करते बहुत सारे लोग बदल गए। आप अभी सही मायने में बदले नहीं हैं। आपने प्रोडक्ट बदला है, कंपनी बदली है, अपने आप को नहीं बदला। अपने आप को बदला होता तो माँ किसी टूथपेस्ट, किसी दंत मंजन की खोज करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। ये बदले, अभी ये नहीं बदले। आपने प्रोडक्ट बदला है, कंपनी बदली है, दवाई बदली है, अभी रोग न बदला है, न रोग समाप्त हुआ है। कैसे जंजाल में फंसे हैं। शिकारी आता है और पुनः हम फंस जाते हैं। कहने के लिए तो तोता जैसी रट लगा के रखी है, बिल्कुल रट लगा के रखी है। तोते को सिखाया गया था कि भाई ये याद कर लो, याद कर लो, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल बिछाएगा, तो जाल में फंसना। सुनील पेंडारी, शिकारी आएगा, बोलो ना माँ, शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल बिछाएगा, तुम जाल में कौन फंसा। कहता है मात्र तोता, रटंत तोता बन चुका है। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। रटंत तोता बनने से काम ज्ञानी नहीं होगा, बिल्कुल होने वाला नहीं है। तोते को सिखाया गुरुजी ने, बेटा फंसना नहीं, फंसना नहीं, फंसना नहीं। और जैसे ही शिकारी आकर जाल बिछा जाता है, तोता उसी दाने के लोभ में फंसता है, जाल में फंसता है, पुनः वहाँ से चिल्लाता है, फंसा जाल में है, और दूसरों को कह रहा है कि बेटा ये पाप होता है, बेटा ये कसाय होती है, बेटा ये ऐसा होता है। स्वयं जाल में फंसा है और दूसरों से कह रहा है कि शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल बिछाएगा, तुम जाल में फंसना नहीं। मुझे कह रहे, अपने आप को कह दो और मात्र कहो नहीं, उसे फील करो, उसे अनुभव करो। कहते कहते तो सदियाँ बीत गई ज्ञानियों। जितना हम कह रहे हैं उसमें से 5-10% भी हम समझ लेना तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ और बहुत कुछ हो सकता है। इतने 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 हम पीड़ित हैं, नहीं जानते क्या। इंद्रिय विषयों के एक एक साधनों को लेकर त्रस्त है आज इंसान। जितने साधन ज्यादा हो गए हैं, जितने साधन अधिक हो गए हैं, उतनी व्यस्तता और उतनी त्रस्तता में बढ़ गई है। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बढ़ गई है। मानो नहीं मानो, पहले इतने साधन नहीं थे, इतनी व्यस्तता भी नहीं थी, इतनी त्रस्तता भी नहीं थी। अब जितने साधन है, जितने कमरे हैं, रोज सफाई करनी पड़ती है, रोज देखभाल करनी पड़ती है। क्या करें, क्या करें, आज की स्थिति यही हो गई है। पहले कमरे कम और इंसान ज्यादा होते थे, आज इंसान का रहा हूं कमरे कितने ज्ञानी। देखो अब जो है सो है स्थिति यही स्थिति, यही स्थिति है। उतने कमरे नहीं, उतने इंसान नहीं है घर में जितने कमरे और जितनी मंजिलें बनी हैं। पर फिर भी लगी है, फिर भी लगी है, फिर भी लगी है स्पर्धा। तू 4 तो मैं 5, तू 5 तो मैं 6 मंजिल और बढ़ाओ और बढ़ाओ। जोड़ते जाओ, जोड़ते जाओ। जितने भी साधन जोड़ते जाओगे, ये कष्ट साध्य तुम्हारा रोग राग बढ़ता बढ़ता और बढ़ता ही जाएगा। तुम्हारे हाथ में है। तुमने अगर सोच लिया कि मुझे इस रोग को, इस राग को कम करना है, इन प्रिय वस्तुओं से प्रीति को दूर करना है, पक्का मानना, तुमने सोच लिया, तुमने ठान लिया, तो आज भी बहुत कुछ होने की संभावना है। पर समस्या ये है कि हम सोचते ही नहीं है महाराज जी। सोचने का समय देते ही कहाँ है आप। ऐसा समय तो बहुत है, समय तो हमारे पास बहुत है, पर जिसके बारे में सोचना है हम उसके बारे में नहीं सोचते, और जिसके बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल उसके ही बारे में सोचते। लगा है बिल्कुल भीतर द्वंद्व।
हर दिन हर समय कहीं ना कहीं लड़ाई है, ये कि वो कि ये, ऐसा कि वैसा, यहाँ कि वहाँ। गई जिंदगी, गई जिंदगी, पूरी जिंदगी इस द्वंद्व में, इस चुनाव में, निर्णय करने में ही तनावपूर्ण वातावरण में निकल गई। मरते समय भी डिसीजन नहीं ले पाए कि मुझे मरना है। हकीकत यही है। मरते समय भी इंसान आज निर्णय नहीं कर पा रहा है कि हाँ मुझे मरना है। सामने डॉक्टर कह रहा है, सबने हाथ खड़े कर लिए, फिर भी कहता है देखो कोई दूसरा डॉक्टर हो, कोई गुंजाइश हो, कुछ और समय। सामने जब मृत्यु दिख रही है मरते समय, तो कम से कम इंसानों निर्णय कर लो कि मुझे मरना है। जब मरते समय नहीं कर पा रहे हैं, अभी क्या कर पाएंगे? अभी क्या कर पाएंगे? सही मायने में तो इंसान को, साधक को, श्रावक को और सभी को मरने के पहले ही निर्णय करना है कि मुझे एक दिन मरना है। नहीं मरना आप लोगों को? हम लोगों को तो मरना है भाई। आप लोगों का आप जानो, हम लोगों का निर्णय है। और इसीलिए प्रेय से निकलकर श्रेय की ओर बढ़ने का प्रयास चल रहा है। अभी पहुँचे नहीं है, रास्ते में हैं, पर पक्का है निकले हैं तो पहुँचेंगे ज़रूर। भूलेंगे, भटकेंगे, गलियाँ घूमेंगे, पर पहुँचेंगे ज़रूर। आज नहीं तो कल पहुँचेंगे ज़रूर, क्योंकि निर्णय पक्का है। निर्णय पक्का है। आप भी निर्णय करके जाना है कि हमें प्रेय से श्रेय की ओर जाना है। जो इंद्रिय, विषय, काम, वासना से पीड़ित जो ये शरीर, ये मन, ये त्रस्त हुआ है, जितने साधनों को जोड़ रहे उतनी व्यस्तता, त्रस्तता बढ़ रही है। कुछ तो कम करो, कुछ तो कम करने का प्रयास करो। जब जब मन उसमें लगता है, जब जब वहाँ मन जाता है उन प्रिय प्रिय वस्तु के प्रति, आप स्वयं विचार कर लेना। आप स्वयं विचार कर लेना, क्या उस समय हम इंसान बने रहते हैं? दूसरे से नहीं पूछो, और मुझे भी मत बताना, ना हाँ कहो ना कहो, पर अपने भीतर निर्णय कर लेना। जब जब मैं उन इंद्रियों के विषयों में व्यस्त होता हूँ, त्रस्त होता हूँ, क्या उस समय मैं अपने आप को इंसान मान पाता हूँ? नहीं मान पा रहे। मानो अथवा ना मानो, जब जब इन इंद्रिय विषयों के भोग लो ना, जब जब इंद्रिय विषयों में भोग लेने का आनंद लो ना, तब तब अपने भीतर बैठकर निर्णय कर लेना, क्या हकीकत में मैं निरोग हूँ? क्या हकीकत में मैं इंसान हूँ? शायद अंदर से उत्तर आएगा कि अभी नहीं हो, अभी नहीं हो, अभी नहीं हो। क्योंकि इंद्रियों के विषयों को तो कई जन्मों से तिर्यंच पर्याय में भी हमने भोगा है, देवायु में भी हमने भोगा है, मनुष्य बनकर भी कई बार भोग चुके हैं। अब तो संभल जाओ। असंभव नहीं है, असाध्य नहीं है रोग। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पुरुषार्थ मात्र इतना करना है कि हमारा जो प्रिय वस्तुओं के प्रति जो प्रेम, जो प्रीति जा रही थी, वही हमें श्रेय यानी श्रेष्ठ वस्तु के प्रति ले जानी है। कितना समर्पण हमारा अपने आप के प्रति और अपने इष्ट के प्रति है समर्पण, है समर्पण। हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत समर्पित कर रहे हैं, पर ये वास्तविकता में वो क्वालिटी का समर्पण नहीं है, जो क्वालिटी का समर्पण तुम्हें श्रेष्ठ मार्ग, श्रेय मार्ग, मोक्ष मार्ग और साक्षात मोक्ष ले जाने के लिए निमित्त बने। एक घटना मैंने कहीं पढ़ी थी, क्योंकि अभी भी ऐसे स्थान होते होंगे, हमने तो नहीं देखे, नहीं जाने, पर इंसानों को भी बेचा जाता है। मैंने सुना था इंसानों को भी बेचा जाता है गुलाम के रूप में। आज अभी लेटेस्ट स्थिति नहीं पता, कुछ दिन पुरानी बात मैं कहीं पढ़ रहा था, कोई बता रहा था कि किसी स्थान में, शायद अरब या अफ्रीका, पता नहीं हमें, कहीं पे ऐसा होता है कि इंसानों को बेचा जाता है, गुलाम बनाया जाता है।
उसे खरीदा जाता है जीवन भर के लिए, उनके घर परिवार को या जिसको भी पैसे दिए जाते हैं और उसको खरीद कर अपने यहाँ ले आया जाता था। एक बार क्या हुआ, उस जहाँ ऐसे इंसान बेचने का बाजार लगा था, एक व्यक्ति खड़ा था और एक तपस्वी कह दो, एक साधु पुरुष बाबा उस मार्ग से जा रहा था। वो भी अचंभे में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। तिर्यंश समझ में आ रहे थे, वस्तु समझ में आ रही थी, इंसान बेचे जा रहे हैं। उसने कहा देख लूँ क्या होता है। नए बाजार में जाते तो आप भी बहुत कुछ देखना चाहते हैं, वो भी देख रहा था कि भाई ये सिलसिला क्या है, ना रस्सी ना बांधना कुछ नहीं। उसने उसको पैसे दे दिए, वो इंसान उसके साथ चला गया। बहुत देर तक दूर से खड़ा खड़ा देखता रहा, चैन नहीं पड़ी। आखिरकार एक व्यक्ति के पास पहुंचता है और पूछता है, क्यों मैं देख रहा था तुम पैसे ले चुके और ये मैं देख रहा हूँ कि यहाँ इंसान बिक रहे हैं। उसने कहा हाँ। क्या तुम भी बिक गए? उस व्यक्ति ने कहा हाँ। फिर वो पूछता है, वो बाबा जी पूछता है कि तुमने पैसे ले लिए, तुम बिक भी गए हैं, तो ये बात बताओ तुम अब जाओगे कहाँ? उसने कहा मालिक जहाँ ले जाए। उसने कहा वहाँ करोगे क्या? उसने कहा मालिक जो कहे। तीसरा प्रश्न उसने पूछा वहाँ खाओगे क्या? उसने एक ही बात कही, मालिक जो खिलाए। पुनः उसने पूछा तुम पहनोगे क्या? उसने कहा मालिक जो पहनाए। पुनः कहा वहाँ कैसे रहोगे घर को छोड़कर? उसने कहा मालिक जैसा रखेगा वैसा रह लूँगा। जितने भी प्रश्न उस बाबा जी ने पूछे, हर किसी का जवाब मात्र उसके पास एक ही था। क्या था? क्या था? जोर से बोलो ना, क्या था? मालिक जैसा चाहे, मालिक जैसा चाहे, मालिक जैसा चाहे, मालिक जैसा चाहे। खड़े खड़े वो बाबा, वो तपस्वी, वो साधु, वो साधक पागल हो गया, ये इंसान है कि भगवान है? मैं इतने सालों से साधना कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, दुनिया की वाह वाह प्रशंसा लूट रहा हूं, पर ऐसा समर्पण तो शायद मेरा भी नहीं। थोड़ी सी समस्या आती है, थोड़े से संकट आते हैं, थोड़ी सी विपरीतता आती है, मैं भगवान को कोसता हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि जैसा मालिक चाहे, जैसा मालिक चाहे, जैसा मालिक चाहे। इसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, पर कितनी बड़ी सोच उसके पास है। शायद अगर ये समर्पण, ये विश्वास, ये प्रीति मेरी किसी परमात्मा, किसी गुरु के समीप हो जाए तो शायद मैं कब का अपना कल्याण कर लेता। 2500 साल हो गए मुझे साधना करते हुए, नगर नगर देश देश में घूम रहा हूं, पर ये समर्पण तो अद्भुत है। क्यों इंसानों, क्यों श्रावकों, क्यों भक्तों, क्या देव भाई ऐसा समर्पण है परमात्मा के प्रति मालिक जैसा चाहे? नहीं है। हम वहाँ भी किंतु परंतु, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, ये किया वो नहीं किया, मेरे साथ ही किया। माँ थोड़ी सी भी समस्या आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, किन किन को हम नहीं कोसते। माँ बाप से लेकर, गुरु से लेकर, परमात्मा तक को भी कहने के लिए हम नहीं चूकते। इतनी सी, उसे तो ना खाने का होश, ना पहनने का होश, ना रहने का, ना काम का, ना देश का, ना विदेश का, कुछ नहीं। एक ही रट, जो मालिक चाहे, जो मालिक चाहे, जो मालिक चाहे। ऐसा निर्णय हम भी तो करें, ऐसा निर्णय हम भी तो करें। क्योंकि प्रश्न पूछने वाले यही पूछने आते, महाराज जी इन इंद्रिय विषयों के राग से, इन प्रिय वस्तु से बाहर कैसे निकले? ये जो चक्र में फंसे हुए हैं उस चक्र से बाहर कैसे आए? इस चक्र तोड़े कैसे? क्योंकि ध्यान रखना, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। माँ देखा कभी
कांटे से ही कांटा निकाला जाता है, कांटे से कांटा नहीं भी मिले तो कांटे जैसी चुभने वाली वस्तु से ही कांटा निकाला जाता है। क्योंकि आजकल कांटा भी नहीं चुभता और कांटा मिलता भी नहीं है। कुछ चुभ भी जाए तो भी उसे चुभने वाली वस्तु से ही निकालना पड़ता है। तुम्हें अगर प्रेय छोड़ना है, प्रीति छोड़नी है, तो दूसरी जगह की प्रीति प्राप्त करनी होगी। ऐसा समर्पण, ऐसी प्रीति अगर परमात्मा के प्रति, ऐसी प्रीति मेरे आत्मा के प्रति, मेरी जिंदगी, मेरे जीवन के प्रति हो जाए, विश्वास मानना, बाहर के साधनों की प्रीति, बाहर के साधनों का प्रेम, वहाँ का प्रेम, वहाँ की वासनाएं अपने आप कम होगी, मेरे भीतर वास हो जाएगा। जहाँ वासना है वहाँ वासना है, जहाँ वासना है वहाँ वास ना है, जहाँ प्रीति है वहाँ प्रीति नहीं है। बस बदलना है, बस बदलना है, बस बदलना है। जैसे माँ एडवर्टाइजमेंट देखकर अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी बदलते हो ना, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ नहीं पा रहे, कम से कम स्थान बदल दो। जो इंद्रिय विषयों में फंसकर पुनः 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 विषय रूपी जंगल में, विषय रूपी उस चक्र में फंसे जा रहे हो, मरे जा रहे हो, जब राग करना छोड़ ही नहीं पा रहे हो, तो कम से कम रागी द्वेषी से राग करने की जगह वैरागी से और वीतरागी से राग कर लो। ठीक है, वो भी कथनचित संसार का, कर्म बंध का कारण है, पर अगर वहाँ भी हमने होश पूर्वक समझा है, होश पूर्वक प्रीति प्रेम किया है, राग किया है, तो फिर भी संभलने की संभावना है। पर इसलिए मैं कह रहा हूँ विवेक पूर्वक और होश पूर्वक, नहीं तो आजकल परमात्मा के राग में ही तो कितनी लड़ाई और कितने झगड़े हो रहे हैं। नहीं हो रहे, परमात्मा के ही राग में हो रहे हैं, क्योंकि वो राग सही मायने में उनके गुणों के प्रति प्रीति के रूप में अनुराग नहीं है, अपने अहंकार के पुष्टि के लिए किया जाने वाला राग है। हाँ, मैं जिसको मान रहा हूँ वो बड़ा हो जाएगा मुकेश जी, तो मैं अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। मैं जिस परमात्मा को बड़ा मत दिखा दूंगा तो मैं अपने आप बड़ा हो जाऊंगा। परमात्मा की महिमा मंडित करो, परमात्मा को बड़ा कर दो, परमात्मा बड़ा हो गया तो मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं उनका भक्त जो। अपने बड़प्पन के चक्कर में राग मत करो, अपने बड़प्पन के चक्कर में राग मत करो। सही मायने में जो हमारी प्रिय वस्तु में प्रीति थी, वह श्रेय वस्तु में प्रीति करो, तभी कुछ काम बन सकता है। नहीं है प्रीति, इंद्रिय, विषय, कसाय, भोग, एक साधन ऐसे 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 घर में जोड़ के रखे हैं। पुनः याद दिलाऊं माँ, जिनका आज तक उपयोग नहीं हुआ और आगे भी मरने से पहले शायद एक आध बार प्रयोग हो भी पाए, उसका कोई भरोसा नहीं, पर फिर भी सामग्री रखी है कि नहीं।